हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 24 अगस्त 2020 का करंट अफेयर लेकर आए हैं। ये आपके एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश, हिंदी और दोनों में ये वीडियो होता है। हमारा टॉप 20 क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते हैं। डेली 8 बजे आपको यहाँ ज्वाइन हो जाना, ये टाइमिंग आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में 2020 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ये किया है आपका 27 लोगों को। याद रखना है 27 लोगों को यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। और यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं, तो जिनमें आपके रोहित शर्मा भी शामिल है। थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के लिए 27 लोगों को यहाँ 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार यहाँ दिया जाएगा, जिसमें से राजीव गांधी की बात करें तो 4 खिलाड़ी नहीं, यहाँ पर 5 खिलाड़ी है। ठीक है, आपको याद रखना है ये 5 खिलाड़ी हैं, क्योंकि यहाँ रोहित शर्मा भी शामिल है। 5 खिलाड़ी के नाम आपको याद रखना है जिनको राजीव गांधी रत्न मिल रहा है। वो है आपका रोहित शर्मा, मरियप्पन टी, सुश्री मनिका बत्रा, सुश्री विनेश एंड सुश्री रानी। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है। यहाँ से तो क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। अब बात करें अर्जुन पुरस्कार की 27 लोगों को। 27 लोगों में कुछ इंपॉर्टेंट नाम: दूती चंद, ईशांत शर्मा, मनु भाकर, सौरभ चौधरी। ठीक है, तो अब यहाँ से 27 लोगों को ये खिलाड़ियों के अर्जुन पुरस्कार और यहाँ पर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं, जो 15 लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 27 अर्जुन पुरस्कार, 15 ध्यानचंद पुरस्कार और 5 आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 1991-92 में शुरू हुआ था। और पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की बात करें, सेकंड जो क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में ये अध्यक्ष जो बने हैं वो हैं आपके किशोर रुक्ता। ठीक है, तो किशोर रुक्ता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का यानी कि FAI की हम बात कर रहे हैं कि साउदर्न रीजन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनस्कोट लिमिटेड ने साउदर्न रीजन में फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिए किशोर को नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये आप रखना, किशोर आपके रुक्ता यहाँ पर जो FAI के यहाँ पर अध्यक्ष बन गए हैं। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में, आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अशोक लवासा के द्वारा हाल ही में, आपको पता है कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इस्तीफा दे दिया था। अब इनकी जगह कौन आया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनकी जगह जो नियुक्त किया गया है वो है आपके राजीव कुमार। अब ये राजीव कुमार कौन है? फाइनेंशियल सेक्रेटरी, यानी कि यहाँ पे जो विदेश सचिव थे, जो आपके वित्त सचिव थे वही हैं। ठीक है, विदेश सचिव नहीं, वित्त सचिव हैं। राजीव कुमार की बात करें तो ये आपके कौन थे? वित्त सचिव थे, पूर्व वित्त सचिव। और अशोक लवासा ने हाल ही में चुनाव आयुक्त से यहाँ पद से इस्तीफा दे दिया है। अशोक लवासा जो है 31 अगस्त को कार्यभार मुक्त हो जाएंगे और वे अगले महीने से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे, यानी कि 1 सितंबर से यहाँ से राजीव कुमार नियुक्त हो जाएंगे और ये कहाँ चले जाएंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक में। तो ये क्वेश्चन भी अभी आपका बनेगा कि जो अशोक लवासा हैं वो किसके प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट? तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बन गए। ठीक है, और राजीव कुमार किसके बन गए? अब चुनाव आयुक्त के यहाँ पर बन गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष किस दिन को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो हाल ही में जो दास व्यापार, और इसको बोला जाता है इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेट द स्लेव एंड ट्रेड इट्स अबोलिशन। तो ये जो डे मनाया जाता है वो आपका हर साल 23 अगस्त को, यानी कल ये मनाया गया था। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है, जैसे कि पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज लोग होते थे वो दास बना के इनसे व्यापार करवाते थे। ठीक है, इनका शोषण करते थे, तो उसी पे ये डे मनाया है उनकी याद में। अब बात है कि ये कि कौन सा ये जो डे मनाता है वो UN मनाता है, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र बनाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और प्रेसिडेंट इसके तिजानी मोहम्मद बंदे हैं। तो यहाँ से भी UN से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो स्लेव ट्रेड रेवोल्यूशन डे है वो आपका 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, स्पेनिश फुटबॉल क्लब सेविला ने क्लब इंटर मिलान को 3-2 से हराकर लगातार कौन सी बार यूरोपा लीग खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है आपका 6वीं बार। ठीक है, तो 6वीं बार ये खिताब जीत लिया। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर, जो आपका जो
फुटबॉल क्लब होता है, उसमें नंबर 1 फुटबॉल क्लब 2020 का 20 साल में कौन आया है, तो वो है आपका रियल मैड्रिड। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस देश में पहली बार फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई, तो ये की गई आपकी पोलैंड में। देखिए ये जो है पहली बार ऐसा हुआ है जो काइट, ये जो यूरोपियन चैंपियनशिप है वो स्टार्ट हुई। ये देख सकते हैं इस टाइप से काइट उड़ती हैं और यहाँ पर ये रेस होती है इनकी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पोलैंड देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है। इस चैंपियनशिप में आउट राउंड के बाद फ्रांस की एक्सेस माजिला, ये आपकी एक्सेस माजिला है, 6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पर है। पोलैंड में हो रही फार्मूला काइट चैंपियनशिप में टॉप 14 पुरुषों और महिलाओं की मेन रेस भी होगी, यानी कि टॉप 14 जो आएंगे इसमें उनकी फिर क्या होगी, पुरुष और महिलाओं की मेन रेस होगी। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ हो रही है, पोलैंड में हो रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में इनमें से किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। खोल नहीं, या सेल है ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका क्या है, गोल्डन सेल है। अब देखिए अभी हाल ही में आपने सुना होगा उड़ीसा में भी हमको ये गोल्डन, ये जो टर्टाइल्स था या कछुआ था ये मिला था उड़ीसा में। तो अब ये कहाँ मिला है, नेपाल में मिला है। नेपाल में मिला नहीं है, इसका बर्थ हुआ है, इसका जन्म हुआ है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल अगर देखें तो ये पेशा विश्व में 5वीं बार हुआ जिसका जन्म हुआ है, और नेपाल में ये पहली बार हुआ है। अगर हम ये माने तो ये जेनेटिक रीज़न की वजह से इसका ये जन्म हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके जो माता पिता थे वो जैसे गोल्डन कलर में थे, ये इनका जन्म हुआ है जेनेटिक रीज़न के, जेनेटिक चेंजेस के कारण, ठीक है। तो ये अगर विश्व भर में देखें तो 5वां ऐसा केस है, और नेपाल में फर्स्ट केस है। और आपको ये भी याद रखना कि उड़ीसा में भी हाल ही में क्या मिला था, एक हमको गोल्डन कछुआ मिला था, ठीक है। तो याद रखना ये कहाँ मिला है, नेपाल में मिला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के कारण हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है। तो हाल ही में क्या हो रहा है, क्या था कि हम हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के लिए एक बिट लगाई जा रही थी, बोली लगाई जा रही थी, तो उस टेंडर को रद्द कर दिया गया है। तो ये किया गया है चाइना की वजह से। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी एक कंपनी थी, भारतीय कंपनियों के साथ एक चीनी कंपनी संयुक्त उपक्रम की ओर से बोली लगाने के कारण रेलवे ने ये फैसला बंद कर दिया है। तो एक भारत की कंपनी के साथ चाइना की जो कंपनी है वो यहाँ बोली लगा रही थी, तो भारत को ये मंजूर नहीं है कि चाइना अब हमारे यहाँ ट्रेड करे, चाइना से हम कोई सामान या कोई कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे। तो हम पूरी तरह चाइना को बाइकआउट करना चाहते हैं, इसलिए ये बिड जो थी उसको रद्द कर दिया गया है। अब ये इसकी बिड फिर से लगेगी, इसकी बोली फिर से लगेगी। कौन सी है, 44 सेंटीमीटर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन है। इससे पहले हमारी वंदे भारत ट्रेन जो है वो 9 वंदे भारत ट्रेन वो लॉन्च हो चुकी है, वो आप इसको हरी झंडी मोदी जी ने दे दी। ये कौन सी थी, 44 सेंटीमीटर। तो याद रखना चाइना की वजह से ये हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून में समाप्त पहली तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा लग गया है। तो ये लगा है आपका पंजाब नेशनल बैंक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक है भारत में, ठीक है। अब पहले नंबर की कौन है, पहले नंबर की आपकी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके सबसे ज़्यादा यहाँ पर अकाउंट ओपन है भारत में। अब इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए जो पंजाब नेशनल बैंक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके जो फाउंडर थे, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी दयाल सिंह माझिथिया ने, और इनके साथ थे आपके लाला लाजपत राय। आप सभी इनको जानते होंगे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, CEO इसके SS मल्लिकार्जुन राव हैं। फाउंडेशन इसका हुआ था 19 मई 1894 को, यानी कि काफ़ी पुरानी बैंक की है, और ये हुई थी लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है। टैगलाइन की बात करें, इंपॉर्टेंट है। देखिए टैगलाइन हम जो भी बैंक कराएंगे आपको डिटेल जिसकी भी देंगे उसकी टैगलाइन आपके साथ होती है। भरोसे का प्रतीक इसकी टैगलाइन है, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में इंटरस्पेक्टर नाव ICGS, याद रखें इसका नाम ICGS 454, ठीक है, 454 का जलवातरण या फिर इसको लॉन्च किया है, इसको हरी झंडी दी है। अब ये आपको इसका देखिए कोड याद रखना है C454, ठीक है, ICGS, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये किस राज्य में हुई है तटरक्षक बल के द्वारा, ये हुई है गुजरात में। और ये किसने की है, देखिए लार्सन एंड टर्बो कंपनी जो है आपकी LNT कंपनी की बात यहाँ हो रही है। यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल के लिए गुजरात के सूरत में एक नई इंटरस्पेक्टर नाव यहाँ पर का जलावरण हुआ है, यानी कि इसको अब चालू कर दिया गया है। ये जो नई नाव है इसकी अधिकतम गति होगी 45 समुद्री मील, और
83 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। और ये जो है इसकी कुल लंबाई है 27 मीटर, ये जो लंबाई है ये आपकी 27 मीटर है, ठीक है। देन जो कि 500 समुद्री मील की दूरी में स्थित नाव की गतिविधियों को समझने में सक्षम है। तो ये क्या करेगा कि ये जो इसकी डिस्टेंस है 500 किलोमीटर दूर तक जो भी गतिविधि हो रही हैं, जो भी, जैसे कि अगर कोई बाहरी कोई यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं तो उसको ये ट्रैक करके यहाँ पर ये बता देगा, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। नाम याद रखना है C454। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चश्मे की नीलामी हुई है। तो कौन से अमेरिकी कलेक्टर ने इसे कितने रुपए में खरीदा, ये आपको बताना है। तो हाल ही में ये अमेरिकन कलेक्टर ने इनके जो महात्मा गांधी का जो चश्मा था, आपने सभी ने देखा होगा, उसको खरीद लिया गया। ये खरीदा है आपका 2,55,00,000 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। 2,55,00,000 की यहाँ पर अमेरिकी कलेक्टर ने ये खरीद लिया है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। देखिए सबसे पहले तो ये ब्रिटेन के जो ब्रिस्टल में ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन ये हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ये एजेंसी है ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन एजेंसी, इसने ये ब्रिटेन में ये कराया था। और ये इस ऑक्शन में जो अमेरिकी कलेक्टर थे उन्होंने 2,55,00,000 में ये चश्मा खरीद लिया। ये चश्मा है आपका, ठीक है, ये वाला चश्मा। अब इसके बाद ये है कि इस चश्मे को महात्मा गांधी ने पहना था और बाद में एक परिवार को बतौर तोहफा दे दिया था। अब वो तोहफा दिया था तो उन्होंने इसको ऑक्शन में बेच दिया है। तो ये किसने खरीद लिया, अमेरिकी कलेक्टर ने खरीद लिया। अब महात्मा गांधी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए चंपारण जो आंदोलन है वो 1917 का है, खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में, और इसके बाद ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो देखिए चंपारण 1917, एक साल बाद खेड़ा 1918, खिलाफत आपका एक साल बाद 1919, असहयोग आंदोलन 1920 और भारत छोड़ो आंदोलन 1920। ये जो आंदोलन है बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन लिखी, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज जो आप करते हैं उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, ठीक है। तो आप एग्जाम की तैयारी में लगे हैं कि एग्जाम कब आएगा उसकी तैयारी में लगे हैं, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। 12वां क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में दिल्ली नगर पालिका जो है परिषद को कौन सा स्थान मिला है। तो ये जो स्थान मिला है ये पहला स्थान मिला है। अब देखिए ये जो है स्वच्छ भारत से आपका जरूर क्वेश्चन बनने वाला है। स्वच्छ भारत में क्लीनर सिटी कौन सी है, इंदौर है। क्लीनर स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। गंगा सिटी जो है, गंगा के किनारे जो सबसे साफ सिटी है कौन सी है, बनारस है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये पूरी डिटेल आपकी है, ठीक है। 13 जो क्वेश्चन है वो है डेटा क्वेस्ट ICT अवार्ड 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है। तो ये जो जीता है वो जीता है राजेंद्र एस पवार ने, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। देखिए जो आपका ये जो NIIT जो होते हैं विश्वविद्यालय के संस्थापक आर राजेंद्र एस पवार को, तो यहाँ के संस्थापक यानी फाउंडर हैं NIIT के। इनको जो डेक्टो वेस्ट ICC अवार्ड 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। भारतीय IT क्षेत्र की वृद्धि में अपार योगदान के लिए राजेंद्र एस पवार को डेटा क्वेस्ट ICC अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, किसको मिला है, राजेंद्र एस पवार को मिला है। किसके लिए, IT क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। राजेंद्र एस कुमार को पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने नवीन मॉडल उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना भी की और अपना अहम रोल इसमें निभाया था। तो इनको पद्म विभूषण भी मिल गया। देखिए अवार्ड से क्वेश्चन, जो कोई पर्सनालिटी होती है उसको अगर पद्म विभूषण या पद्म भूषण ये अवार्ड या भारत रत्न अवार्ड लेते हैं तो वो पर्सनालिटी एक क्वेश्चन के रूप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अगर आगे कोई अवार्ड होता है तो वो आपको पर्सन याद रखना है, कौन है, राजेंद्र एस पवार है, जिनको क्या मिला है, ICT अवार्ड मिला है 2019 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया। अभी हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी, क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से फ्रेम हो सकता है। तो ये मिला है 5 लोगों को। 5 में आपके कौन है, खेल रत्न पुरस्कार जो है इसमें आपके रोहित शर्मा भी हैं और 4 लोगों के नाम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार उसको देख लें जरूर। एक और क्वेश्चन आपका बनेगा कि अतानु दास जो हैं जिनको अर्जुन अवार्ड के लिए 2020 के लिए चुना गया है वो किस खेल से संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। देखिए हमने 3 टाइप के क्वेश्चन बनाए, कितने अवार्ड मिले हैं, किस किस को मिले हैं, इसके अलावा वो जो अवार्ड मिले हैं जो मेन जो खिलाड़ी होते हैं उनके रिलेटेड यहाँ से खेल भी पूछे जाते हैं।
तो ये जो हैं आपके अतानु कुमार दास वो तीरंदाजी यानी कि आर्करी से संबंध रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब बताना है इसमें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता इनमें से एक नहीं है। किसको नहीं मिला है इनमें से? तो देखिए रोहित शर्मा को तो मिला है, मनिका बत्रा को भी मिला है, रानी रामपाल को भी मिला है। किसको नहीं मिला? दूती चंद को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इनको क्या मिला है? 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे पढ़ते हैं हम करेंट अफेयर्स को, तो हर एक क्वेश्चन के लिए हमको तैयार रहना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच बैंक हैज लॉन्च द इनिशिएटिव नेम गी एगो अपॉर्चुनिटीज़। तो गी एगो अपॉर्चुनिटीज़ जो है किस बैंक ने ये शुरू की है? तो ये की है आपकी एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक जो है उसने ये जो गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नाम से पहल शुरू की। इसमें क्या होगा कि जो कुशल प्रतिभाओं के जो आपके जो पर्सन्स होते हैं उनको घर बैठे ही यहाँ पे दूर से काम मिल जाएगा बैंक के साथ का। जो एक्सिस बैंक है, अगर कोई एक्सिस बैंक में काम मिल रहा है या किसी बैंक में आपका जो काम होगा तो वो घर बैठे ये काम कर सकते हैं और कुशल प्रतिभाओं के साथ, मतलब होम टू वर्क ये जो पहल शुरू की है वो एक्सिस बैंक ने शुरू की है, ठीक है। इसका नाम याद रखें, गिग ए अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस बैंक ने कृषि आवश्यकताओं के लिए यानी कि एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट के लिए सशस्त्र बलों के लिए 100 kg कॉर्ड लॉन्च किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जैसे कि फसल उत्पादन, फसल के बाद का रख रखाव, ये सब चीज़ ज़रूरती जो हैं, ये ज़रूरत वाली जो चीज़ होती हैं फसल में, उत्पादन में, फार्मर्स के लिए, उनका जो 100 kg कार्ड लॉन्च किया तो ये किया आपका HDFC बैंक ने। तो ये आपको याद रखना है। HDFC बैंक 1994 में स्थापना हुई थी। इसके MD एंड CEO कौन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच बैंक हैज एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ऑफ विथ एयरटेल अफ्रीका टू ट्राई फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस अफ्रीका। किस बैंक ने पूरे अफ्रीका में वित्तीय समावेशन को चलाने के लिए एयरटेल अफ्रीका के साथ रणनीति सहयोग में प्रवेश किया है? तो ये किया है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पूरे अफ्रीका में यहाँ पर समावेशन को चलाने के लिए, ठीक है, एयरटेल अफ्रीका के साथ यहाँ रणनीति सहयोग में प्रवेश किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये नेम द पोर्टल लॉन्च बाय राजनाथ सिंह टू प्रमोट इंडिजीनियसेशन, यानी कि स्वदेशीकरण के लिए डिफेंस प्रोडक्शन बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। तो हाल ही में निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजनाथ सिंह ने कौन सा पोर्टल शुरू किया? तो ये किया है आपका सृजन, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो ये वीडियो आपका यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग ये पोल के लिए यहाँ पर बार बार मैसेज करना है, मतलब पोल के लिए मैंने बोला था कि आपको मैसेज करना है मुझे, तो उसके लिए रिगार्डिंग में बता दूं पोल हम जल्दी ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।